हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं खुदा की बेहद शुक्रगुजारी करता हूँ, स्पेशली अपने उस्ताद के लिए, जैसा कि उन्होंने पहले ही तारीफ तो करवा दिया है कि खुदा मुझे किस तरह अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं थोड़ी सी रहनुमाई करूँगा कि फैसलाबाद में ही मैं 224 वज़ीर खां वाली उसके साथ न्यू नियामा टाउन है, वहाँ पर खुदा ने हमें खिदमत के लिए मखसूस किया है। वहाँ पर हम खिदमत कर रहे हैं। हमारा चर्च CGS के नाम से वहाँ पर चर्च है और खुदा बड़ी कसरत के साथ वहाँ पर अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सी खोई हुई बेड़ें जो हैं वो मसीह के नज़दीक आ चुकी हैं। मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं स्पेशली शुक्रगुजारी करता हूँ कि पास्टर शकील साहब, जैसा कि उन्होंने शेयर किया, पहले बयान किया कि इनके हाथ का लगाया हुआ पहला पौधा जो है वो मैं हूँ। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि मुझे एक दफ़ा सुनने को मिला कि बहुतों स्टूडेंट्स के साथ मेरा जिक्र भी होता है, तो ये इनकी बड़ी मोहब्बत है मेरे लिए कि वो मुझे अपना बेटा जानते हुए, अपना शागिर्द जानते हुए इस लायक समझते हैं कि मैं थोड़ी बहुत ही तारीफ के लायक हूँ। सो ये भी मेरे लिए बरकत की और खुशी की बात है। तो मैं दुआ को हूँ कि इसी तरह बहुत से यहाँ से बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो खुदावंद के कलाम को सीख कर उन जगहों पर जाएं जहाँ पर ज़रूरत है। आमीन। मैं बताना चाहूँगा जहाँ पर हमने चर्च को बनाया खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, वहाँ पर कोई दूसरा चर्च नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि सिर्फ खुदावंद का जलाल है। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़े वक्त में हम खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे और जो बेद, जो बातें खुदा ने मेरे दिल में डाली है, मैं ईमान रखता हूँ और इस बात पर यकीन करता हूँ कि यकीनन आप सब के लिए आज जरूरत की है। आमीन। कौन कौन ईमान रखता है कि आज खुदा का कलाम मेरे लिए है? हालेलुया। अपना हाथ बुलंद करेंगे। कौन कौन ईमान रखता है? आप ईमान रखते हैं कि खुदा का कलाम आपके लिए है? यस। आप सब कहेंगे यस। जब आपने खुदा की हुज़ूरी में इस बात का इकरार किया है तो कबूल भी कीजिएगा। आमीन। तो खुदा की हुज़ूरी में मेरे अज़ीज़ों बढ़ेंगे और खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे और आज कलाम खुदा में से सीखेंगे। और आज का जो हमारा मजमून, जो अनवान, जो टॉपिक है वो है बेदाग जिंदगी। हमारा मजमून क्या है जी? बेदाग जिंदगी, यानी कि जिसमें कोई झुर्री ना पाई जाए, जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई धब्बा ना पाया जाए, बल्कि बेदाग जिंदगी हो। हालेलुया। भाइयों की आवाज बड़ी कम है। हालेलुया। बड़ी तवज्जो से कलाम खुदा को सुनेंगे और जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ निकालिएगा। हम मरकजी आयत की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिएगा अहद जदीद में दूसरा पतरस का आम खत और उसका तीसरा बाब और उसकी 14वीं आयत से कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ निकालिएगा। अगर यूथ के भाई मेरी आवाज सुने तो मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, एक गिलास पानी का दे दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों आए बड़ी तवज्जो के साथ कलाम खुदा में से देखेंगे, मरकजियात की तरफ बढ़ेंगे और हमारा मजमून क्या है जी? भाई भी बताएंगे हमारा मजमून क्या है? बेदाग जिंदगी। सो खुशी के साथ, तवज्जो के साथ, खुशी के साथ, लगन के साथ इन बातों को सुनेगा। आए मरकजियात सुनेंगे कलाम खुदा में से दूसरा पतरस का आम खत, उसके तीसरे बाब में से 14वीं आयत पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, बस ए अजीजों, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे खुदा का आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि पतरस इस बात को कलीसिया पर जाहिर करता कहता है कि बस ऐ अजीजों, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसलिए उसके इत्मीनान, उसके सामने इत्मीनान की हालत में क्या रहो जी? बेदाग और बेऐब निकलने की क्या
کرو. اب یہاں پر بائبل میں سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہو؟ بے داغ ہو. خدا کا رسول یسوع کا شاگرد پترس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اے عزیزو تم ان باتوں کے کیا ہو؟ منتظر ہو. تم ان باتوں کی خواہش تو کرتے ہو کہ تم ہر طرح سے کیا ہو؟ بے داغ ہو. اور اس کے لیے پترس کہتا ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے. آمین. ہمارا مضمون کیا جی؟ بے داغ زندگی. اس کے کچھ پوائنٹس سیکھیں گے آج. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا میسیج جو ہے وہ آپ کے لیے بہتوں برکتوں کا ذریعہ بنے گا. آمین. خدا کے کلام کے مطابق مرکزی آیت میں جب پترس نے اس بات کو بیان کیا کہ ان باتوں کی تم کیا ہو؟ منتظر ہو. اور میرے عزیزو ہم کلام خدا میں سے چند پوائنٹس دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون کون سی باتیں ہیں جو ہمارے زندگی کو داغدار بنا دیتی ہیں. کون کون سے وہ اعمال ہیں, کون کون سے وہ کام ہیں جو ہماری زندگی پر جھریاں لے آتے ہیں, کبے لے آتے ہیں. کون کون سی ایسی وہ حرکات ہیں. آئے کلام خدا میں سے دیکھیں گے. اور ہمارا مضمون کیا جی؟ بے داغ زندگی. آئے اس پوائنٹ پر بڑھیں گے. اور پہلا پوائنٹ جو ہے بے داغ زندگی پوائنٹ ٹاپک کے مطابق پہلا پوائنٹ ہے منہ بے داغ ہو. پہلا پوائنٹ کیا جی؟ ہم 3 پوائنٹس پر سیکھیں گے. پہلا پوائنٹ ہے منہ بے داغ ہو. دوسرا پوائنٹ جو ہے یہ کلیسیا کی ضرورت کیا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو میسیج جو باتیں آپ سن رہے ہیں آپ اپنی اپنی زندگی میں جھانکیں گے. خدا آج آپ کو آئینے کی طرح آپ کی پہچان دکھائے گا. آج خدا ان باتوں کے وسیلہ سے آپ کی اصلیت کو سامنے کر دے گا. خدا آج آپ کو مخاطب کر دے گا کہ آپ کس طرح خداوند میں ہیں اور کس طرح اپنی زندگی کا بسر کر رہے ہیں. خدا آج آپ کی زندگی میں ایسی روشنی ڈالے گا کہ آپ اپنے لمحات کو, گزرے لمحات کو اور جو آنے والے وقت جو پلانز آپ نے بنا رکھے ہیں ہر ایک بات آج آپ کے سامنے ہوگی. آمین. آئے کلام خدا میں دیکھیں گے. پہلے پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے, پھر دوسرے پوائنٹ کو بھی سنیں گے, تیسرے کو بھی سنیں گے. آئے میرے ساتھ نکالے گا ہمارا مضمون کیا ہے؟ بے داغ زندگی. اس کا پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ منہ بے داغ ہو. کیوں ہے جی؟ منہ بھی بے داغ ہوئے. آئے کلام خدا میں سے دیکھیں میرے ساتھ نکالے گا عہد عتیق میں ایوب کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے ہم 15ویں آیت تک کلام خدا میں سے پڑھیں گے. بڑی توجہ کے ساتھ خدا ان کی ذری میں بڑھیں گے اور پہلے پوائنٹ پر بڑھیں گے. آج ہم دیکھیں گے کہ بے داغ زندگی کس طرح ہو سکتی ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں داغ لے کر آتے ہیں, دبے لے کر آتے ہیں. آئیں خدا کے کلام اس کلام میں سے دیکھیں گے اور ان باتوں کی شہادت پائیں گے. ایوب کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک کلام خدا میں سے پڑھیں گے. لکھا ہے اگر تو اپنے دل کو ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلائے, اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے دور کرے اور ناراستی کو اپنے ڈیروں میں رہنے نہ دے, تب یقیناً تو اپنا منہ بے داغ اٹھائے گا بلکہ تو ثابت قدم ہو جائے گا اور ڈرنے کا نہیں. ہاللویا ہاللویا. آئے میرے عزیزو خدا ان کی سر میں ذرا غور کیجئے. جن کے پاس بائبل نہیں وہ توجہ سے سنیے. آج کلام میں خدا کیا بیان کرتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا اپنے بندہ ایوب پر ان باتوں کو ظاہر کرتا ہوا لکھا ہے کہ اگر تو اپنے دل کو کیا کرے, ٹھیک کرے. آپ کی آواز ہے, اگر تو اپنے دل کو کیا کرے, ٹھیک کرے. اگر تو اپنے دل کو ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف پھیلائے, اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے کیا کر دے, دور کر دے. اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہے تو اسے دور کر دے اور ناراضی کو اپنے ڈیروں میں نہ رہنے دے. ہاللویا. میرے عزیزو خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پھر تو اپنے منہ کو بے داغ اٹھا سکتا ہے. آمین. آج ہماری زندگی میں اگر میرے عزیزو داغدار زندگی ہے, اس کا مطلب ہمارے اندر بدکاریاں ہیں, ہمارے اندر بدی پائی جاتی ہے اور بہت سے طریقے سے ہم بدی کو ظاہر کرتے ہیں. اولاد سے بھی ہے, ان کی اولاد بھی ہے, تو ان میں سے بہتوں ایسے پائے جاتے ہیں جو اگر بیوی اچھی ہے تو میاں میں پرابلم ہے, خامن میں پرابلم ہے, وہ کسی اور کے ساتھ اپنی سمت قائم کر لیتا ہے اور اپنی بیوی سے حقیقی محبت نہیں رکھتا. اور بہت سی ایسی بیویاں ہیں
नेकी की मोहब्बत नहीं करते बल्कि गलत राह को इख्तियार कर लेते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं, नौजवान बेटे ऐसे हैं, नौजवान बेटियां ऐसी हैं जो अपने आप को अपने तमाम जवानी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए गलत राह को इख्तियार कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि इसमें मेरे बाप की इज्जत है, इसमें मेरी माँ की इज्जत है। और बहुत से ऐसे शादीशुदा जोड़े हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमारे तलक से क्या कहेंगे। और जब ये बातें वो एक लम्हा के लिए, थोड़े वक्त के लिए, तो वो बदकारी में पड़ जाते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है अगर तू अपने हाथों को लिखा, अगर तू नाराज थी तो अपने डेरे में से क्या करे, निकाल दे। हमारे खानदानों में हमने उनको अपने डेरों में रखा हुआ है, अपने घरानों में रखा हुआ है, उन तमाम बदकारियों को, उन बदियों को, जिसके बायस फिर सानू मुंह सुट के चलना पैंदा है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोहल्ले में भी चल नहीं सकते। किसकी वजह से? अगर माँ बाप अच्छे हैं तो औलाद में प्रॉब्लम निकल आई तो औलाद क्या करती है, अपने माँ बाप को जिंदे मार छड़ती है। ऐसी है जी हमारा मजमून। क्या है? बेदाग जिंदगी। और फेस पर क्या लिखा है? मुंह क्या हो, फेस नीट एंड क्लीन हो। और मैं छोटी सी बात करूंगा कि आप देख रहे हैं कि आजकल ये बड़ा मुसलसल ये हर किसी की जरूरत बन चुकी है। वो ब्यूटी फेस जो है, फेस को क्लियर करना, उसके लिए क्रीम्स वगैरह और पता नहीं क्या क्या जो अपने लिए अप्लाई करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, फेस पे कोई पिंपल का निशान न रह जाए, फिर फेस पे कोई ऐसा निशान न रह जाए, उसके लिए कितनी स्ट्रगल करते हैं। ऐसे जी जब शादी ब्याह पे जाना हो, जब बताओ कि वहां पर बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे होने वाले हैं, तो उसके लिए बड़ी तैयारी करते हैं ताकि हम क्या हो, नीट एंड क्लीन। यस हालेलुया। हमें गुनाह को छोड़ना पड़ेगा, वो गुनाह की दलदल से, और वो जो गुनाह जो गार बनकर हमारे अंदर बदबू पैदा कर देता है उसका तरक करना पड़ेगा। हालेलुया। हमारा मजमून क्या था जी? उसका पहला पॉइंट क्या है और दूसरा पॉइंट देखेंगे। मेरे दोस्तों आज एक एक पॉइंट जड़ा वो भैन भरावां दी जिंदगी च टच करेगा जेड़े गुनाह चज भी ने, जेड़े बदी चज भी ने। आए खुदा के कलाम में दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट है, तवज्जो से सुनिएगा। हमारे चर्चेस में, हमारी कलीसियाओं में इन बातों की बड़ी कमी है। इसी वजह से आज हमारे नौजवान, जो हमारे टीनेज जो जनरेशन है, वो बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है, क्योंकि हम उनको उनकी सच्चाई बयान नहीं कर रहे। आए खुदा के कलाम में देखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है बिस्तर बेदाग हो। दूसरा पॉइंट क्या जी? बिस्तर बेदाग हो। मेरे अज़ीज़ों तवज्जो कीजिएगा, खुदा उनके कलाम में इस बात को देखेंगे। मेरे साथ निकालेगा अहद जदीद में इब्रानियों का खत, उसका 13वां बाब, और उसकी हम देखेंगे 4थी आयत को। हालेलुया। यस जल्दी से निकालिएगा। हमारा मज़मून क्या जी? उसका पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है? बिस्तर बेदाग हो। आए इस बात को मैं बाइबल में से आप पर जाहिर करूंगा। सुनेगा मेरे अज़ीज़ों, मेरे भाई मेरी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, ये हम सब के लिए खास है कि इन बातों पर तवज्जो करें, आज खुदा की हुज़ूरी में बढ़ें। हालेलुया। खुदा ने आज अगर मुझे यहाँ पर मौका दिया अपने खातम के वसीला से, और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि ये खुदा की मर्जी थी कि खुदा ने बात के लिए वक्त दिया ताकि जो बातें मेरे दिल में है वो भी मैं अपने बहन भाइयों से शेयर कर सकूं। आमीन। स्वाय दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे पॉइंट की तरफ। जो दूसरा पॉइंट है बिस्तर बेदाग हो, और उसकी आयत देखेंगे। इब्रानियों का खत, उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत से कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। लिखा है ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकार और सानियों की अदालत करेगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा मेरे अज़ीज़ों, शादी ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए। और लिखा है कि खुदा के कलाम में लिखा है, इस बात को वाज़ेह बयान किया गया है, और बिस्तर क्या हो, बेदार है। मेरे अज़ीज़ों बहुत से ऐसे नौजवान भाई, बहुत सी नौजवान बहनें ऐसी हैं जो दिन के पहर में जब खुदा से दूर होते हैं, दिन के पहर में तो हम जागते हुए बहुत से ख्याल अपने जहन में नशीन कर लेते हैं, अपने जहन पर सवार कर लेते हैं, अपने दिलों पर सवार कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम अकेले में, तनाव में अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों आज एक जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि हम मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें बहुत सी गलत चीजों को हम देखकर अपने ख्यालात को खुदा की हुज़ूरी से दूर करके बदी में पड़ जाते हैं। आज मेरे अज़ीज़ों, आज जो बहन भाई शादीशुदा है, जिनकी औलाद है, उनको जरूरत है कि वो अपनी औलाद पर तवज्जो करे, अपने बच्चों पर, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन पर तवज्जो करे कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। और यकीनन जिनके बच्चे अभी टीन एज में
अगर उनके पास फोन होंगे तो वो अपने फेलोशिप जो है अपने वालिदैन से बंद कर देंगे, अपने वालिदैन के पास बहुत कम बैठेंगे, अपने बहन भाइयों में बड़ा कम बैठेंगे, वो अकेले अकेले रहना पसंद करेंगे ताकि वो अपनी मर्जी की चीजों को जो है वो देख सके। और बाइबल में क्या लिखा है, शादी ब्याह करना क्या हो जी, इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि लिखा है हरामकार और ज़ानियों की खुदा क्या करेगा, अदालत करेगा। मेरे अज़ीज़ों, आज बहुत से ऐसे बहन भाई जो खातमीन से बाद में कहते हैं जी पाट साहब साडे बच्चे वास्ते दुआ करो, साडी बेटी लिए दुआ करो, साडी मनदे सुनते नहीं है, हस रहे जी। पादरी साहब ने कहा देना अपना भार की कितने सुट देना है, पादरी साहब जो तुम अपने बच्चे की शुरू तो तरबियत नहीं कर रहे थे, बच्चे ने की करना है, गलत राह इख्तियार करना है। अगर यहाँ पर खुदा ने मर्तबा को कायम किया, आपको जरूरत है कि आप अपने बच्चों को खींच कर यहाँ पर लेके आए, और वही अपने बच्चों की यहाँ पर खींच के लेकर आ सकते हैं जो खुद यहाँ पर आने की आदी है, जिनको यहाँ पर खुद आने की आदत है और जिनकी जिंदगी में ये अमल नहीं, वो गिरजा घर में जाना पसंद नहीं करते, वो चर्चिस में इबादत करना पसंद नहीं करते, वो अपने घर में खुदा के सुर सिजदा करना पसंद नहीं करते, वो हरामकारी और जनाकारी में मुब्तला हो जाते हैं। और कलाम लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या जी, मौत है। मेरे अज़ीज़ों, गो के हम जिंदा रहेंगे, गो तो रहेंगे, लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा पाए जाएंगे। रूहानी तौर पर क्या पाए जाएंगे, मुर्दा पाए जाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम के मुताबिक क्या है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। आमीन। ते सोना कितने होता है, बिस्तर थे। अगर बिस्तर ही मेरे अज़ीज़ों हम गुनाह की हालत में, अगर हमारा सारा बदन जो नापाक है, तो जिस चीज को टच करेंगे वो भी नापाक होती जाएगी। तो जब बिस्तर पर लेटेंगे तो क्या वो नापाक नहीं हो जाएगा, वो भी नापाक होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को यीशु के लहू से धोना है, अपने आप को उसके ताबिया करना है, ताकि हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन, आने वाली पुश्तें खुदा जलाल के बादशाह के शर्म में आ सकें। हालेलुया। ताकि आप इज्जत से खुदा में बढ़ सकें। हालेलुया। हमारा मजमून क्या था जी, उसका पहला पॉइंट क्या है, दूसरा बिस्तर बेदाग हो। मेरे दोस्तों, आज जरूरत है, बहुत से नौजवान भाई ऐसे हैं जो नशे की हालत में हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं जो लानतों में पड़े हुए हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं जो खुदा को हकीर जानते हैं, बहुत से ऐसे जो चर्चिज में आकर भी वो ऐसे कुछ ऐसे लोग मैंने देखे, मेरे साथ पर्सनल ये प्रैक्टिकल हो चुका है, बहुत से ऐसे जो चर्चिज में आकर भी अपनी सोच को जो है वो बुरा रखते हैं, गलत नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा का घर है। हालेलुया। खुदा का घर है, ये खुदा का मस्बा है। यहाँ पर जब आए अपने दिलों को पाक करके आए, अपने आप को उसको सरेंडर कर दे, और जब आप पाक होंगे, खुदा में मसरूर होंगे, तो खुदा का पाक रूह आपको छोड़ देगा, ताकि अब हरामकारी से, ज़नाकारी से, बदकारी से बच सके, ताकि बेदाग जिंदगी लेकर चल सके। हालेलुया, 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 प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आए अब बढ़ेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है साड़ा मजमून की सी बेदाग जिंदगी। मैनू भाई नहीं आवाज घट आती, शायद आवाज थोड़ी बाहर घट आती है। क्या है हमारा मजमून, क्या जी, बेदाग जिंदगी। और उसका पहला पॉइंट क्या था, मुंह बेदाग, और दूसरा बिस्तर बेदाग हो। और तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट है हुक्म बेदाग हो। हुक्म बेदाग हो। बाइबल में लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अगर हम लाखों लाख की चीज लेकर चर्च में ले आए और कहें जी पास हम शुक्रगुजारी देना चाहते हैं, तो काम साड़ा की है गुनाह का। हम नशा बेचने वाले हैं, वो चर्च में तो बहुत सा सामान लेकर आगे खाने पीने का, और कहते जी कलीसिया में बांटे, वो मकबूल नहीं होगी, वो कुर्बानियां मकबूल नहीं होंगी अगर आप खुदा के एहकाम पर अमल नहीं कर रहे। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, हुक्म बेदाग हो। आए कलाम खुदा में से देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा पहला तीमुथियुस उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। बड़ी जल्दी से खुदा की ज़रिए में देखिएगा, हवाला निकालिएगा पहला तीमुथियुस उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत। कलाम खुदा में से देखेंगे बड़ी तवज्जो के साथ। लिखा है जी, निकालिए सबने, खुदा के कलाम में से देखेंगे, लिखा है कि ए हमारे खुदावन यीशु मसीह के ज़ुहूर, लिखा है
کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اس ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ. ہاللیلویا. لکھا ہے کہ جب تک خداوند یسوع مسیح کا ظہور نہیں ہو جاتا, جب تک خداوند یسوع مسیح, کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے اور یسوع مسیح نے جب 30 سال کی عمر میں خدمت کو شروع اور جب قبر میں اتارے گئے دکھوں کو سہا اور اپنے بدن کی قربانی دی, قبر میں اتارے گئے, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور باپ کی دائنی طرف جا بیٹھے. اور لکھا ہے کہ جب پھر خداوند یسوع مسیح کا کیا ہوگا, ظہور, جب کی آمد ثانی ہوگی, جب یسوع مسیح کا ظہور ہوگا, لکھا ہے کہ اس وقت نے اپنے آپ کو خدا کے تابع رکھ کر اس لکھا ہے کہ حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ. میرے عزیزو, اگر ہم خدا کے کلام کو سن چکے ہیں, اگر کلام خدا میں سے اس بات کو سنتے ہیں ہمارا بے داغ رہنا ضروری ہے, اگر خدا کے کلام میں سے ہم سن چکے ہیں کہ ہمارا جھوٹ اور فریب اور گالی گلوچ دینا ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے, تو ہمیں ان باتوں کو دور کرنا ہے, کیونکہ یہ خدا کی کیا ہے, احکام ہے. اگر لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر, یہ بھی ایک حکم ہے. ہمیں بہت سے احکام بائبل میں سے ملتے ہیں, اور خدا کے کلام مطابق ذرا آپ یہاں پر غور کریں گے کہ وہ کون سا حکم ہے جو بائبل میں لکھا گیا ہے کہ اس حکم کو کیا رکھ جی, بیدار رکھ. اور یہ حکم بائبل میں سب سے بڑا حکم کہلایا ہے. آئے ایک اور ریفرنس دیکھیں گے, میرے ساتھ نکالیے گا مقدس متی کی انجیل, مقدس متی کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے کلام خدا میں سے پڑھیں گے. ہاللیلویا, پریز گاڈ, ہاللیلویا. ہمارا مضمون کیا جی, بیدار زندگی. اور صرف آنٹی بول رہے ہیں, ساڑھا مضمون کی ہے بیدار زندگی. اس کا پہلا پوائنٹ کیا ہے, منہ بیدار ہو, خدا کے جلال سے روشن ہو. ہاللیلویا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے, بستر بیدار ہو, ہم روحانی طور پر بھی اس میں پہلوان ہو تاکہ بدی پر غالب آ کر اپنے آپ کو ہمیشہ پاک رکھے. ہاللیلویا. اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے, حکم بے داغ ہو. اور یہاں پر کیا لکھا کہ یسوع مسیح ظہور تک حکم کو کیا رکھ, بے داغ رکھ. آئے دیکھیں گے وہ کون سا بڑا حکم ہے جس کے لیے بیان کیا گیا. مقدس متی کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے, اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے, اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا, اے استاد, تریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ لکھا ہے اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ, بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میرے عزیزو, یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے, جس خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے اپنے بدن کی قربانی دی, جس خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے اپنا فدیہ دیا. جو نوجوان بیٹے بیٹیاں آج بھی گناہ اور بدی میں مبتلا ہے ان کے لیے بھی فدیہ دیا ہے. اور وہی خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اور پہلا حکم کیا ہے, تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل, اپنی ساری طاقت سے کیا رکھ جی, خداوند سے محبت رکھ. آج بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو اس حکم کو توڑ دیتے ہیں, اور میرے عزیزو جو بہن بھائی توبہ کر لیتا ہے, سنیے گا بڑی توجہ سے, ہمارا مضمون کیا ہے, بیدار زندگی. اور جو بہن بھائی اس بات کا عہد کر لیتا ہے کہ میری زندگی کیا ہوگی جی, بے داغ ہوگی, میرا منہ کیا ہوگا, بے داغ ہوگا, میرا بستر کیا ہوگا, بے داغ ہوگا, اور میں حکم کو کیا رکھوں گا, بے داغ رکھوں گا, بے داغ رکھوں گی, تو اس کے لیے کیا لکھا ہے کہ ہمیں اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے کیا لکھا ہے کہ خداوند سے محبت رکھنی ہے. اور میرے عزیزو, خداوند کے کلام کے مطابق بہت سے بہن بھائی جب خدمت میں یا مسیح کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے لیے بڑی ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, اور کچھ تو ایسے ہیں جو پھر دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑے بھی جاری رکھتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو دعا بھی کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے بھی رکھتے ہیں, گھروں میں بھی ہوتا ہے, باہر بھی ہوتا ہے. اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں, جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اور مسیح کا نام بھی جپتے ہیں, ورشپ بھی کرتے ہیں, خدا ان کی خدمت بھی کرتے ہیں, اور جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, جو کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یا کسی کے ساتھ بدی کرتے ہیں, کسی کے ساتھ جھوٹ اور فریب کرتے ہیں, یا کسی سے گالی گلوچ کرتے ہیں, یا کسی سے نفرت اور کہنا رکھتے ہیں, یا کسی سے بہت سا بغض رکھتے ہیں, تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں اے مسیح دی محبت ہے. داغ کس پر آیا,
ਹੁਕਮ ਪਰ। ਐਸੇ ਜੀ ਦਾਗ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ नफरत की या बुगज किया, उसे मसीदा की कसूर? जिसने बात की उसका कोई उसके लिए कोई क्लेम नहीं किया जा रहा, उससे कुछ नहीं कहा जा रहा। अब मोहब्बत किसकी मोहब्बत पे दाग आ रहा है? मसीह की मोहब्बत पे। ऐ ताड़े च मसीह की मोहब्बत है, ऐ दुआवां करदे तुसी, इसलिए दुआवां करदे कि तुसी लोगां नाल लड़ो, इसलिए दुआवां करदे ताकि तुसी लोगां नाल नफरत रखो, इसलिए दुआ करदे ताकि तुसी लोगां नाल दगाबाजी करो। फिर क्या होता है? हुक्म बेदाग नहीं होता, हुक्म दागदार हो जाता है। और बाइबल में क्या लिखा है कि जब तू तौबा कर ले, जब तू इकरार कर ले, जब तू अपने खताओं का, अपने गुनाहों का इतराफ करे, तो जब मेरी राह पर कायम हो, तो मसीह के ज़हूर तक, मसीह के वापस आने तक तू क्या रख? हुक्म का बेदाग रख। अगर तेरे साथ जुल्म भी हो तो खुदा पर तो रख, खुदा तुझे निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर दो खुदा के जलाल के लिए। हमारा मजमून क्या था जी? बेदाग जिंदगी। और उसका पहला पॉइंट क्या है? मुंह। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, हुक्म बेदाग को। मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल करना चाहता हूं सिर्फ 5 मिनट में। तो मुझे कुछ बच्चे चाहिए, मैं बताऊंगा कि बेदाग जिंदगी किस तरह नहीं रहती, हमारी जिंदगी में होता क्या है। मुझे 5-6 तकरीबन 6 या 7 या 8 बच्चे यहाँ पर आ। जल्दी बेटा आप भी आ जाओ, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए बेटा, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाए। बच्चे को भेज दो, शाबाश। जल्दी छोटे बच्चे किसी को भी भेज दें, यहाँ पर आए आप। मैं यहाँ पर आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दूंगा और आप देखिएगा, मैं ईमान रखता हूँ कि इस प्रैक्टिकल में से भी हम बरकत पाएंगे। आमीन, आमीन। अब यहाँ पर आप इस तरफ मुंह कर लें, सारे इस तरफ मुंह कर लें, इस तरफ पास्टर साहब की तरफ मुंह कर लें। वेट कीजिएगा। रोज आप इधर आइएगा, आप आगे खड़े हो जाएं, आगे आप यहाँ पे खड़े हो जाएं। फिरोज यहाँ पे आइए, माइक पकड़िए। अभी यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करूंगा और आप जरूर देखिएगा, बोलेगा कोई नहीं और तवज्जो से देखिएगा, ठीक है? जो मैंने आपको करके दिखाना अपने आगे करके दिखाना है, ठीक है? इस तरफ से बाकी सारे आगे आगे देखना, किसी ने पीछे नहीं देखना। आगे दिखाएं, उनको बताएं कैसे करना। इस तरफ मुंह करके करना सबने। थैंक यू। इस तरफ आगे बताएं। चले शाबाश, जल्दी से आगे ऐसे करें ना, आगे सारा प्रॉपर इस तरफ हो ताकि उनको भी पता चले आप क्या कर रहे हैं। आप पीछे मुड़ के देखें, आप पीछे मुड़ के देखें, देखिए देखिए, शाबाश, देखिए हाथों की तरफ देखिए कैसे कर रहे हैं। चले आप आगे बताएं, पीछे मुड़ के देखिए आप भी। जी बताएं, बता दिया? चलें आगे बताएं। आप बताएं, बताएं कैसे किया, देख लिया? आप आगे आप बताएं। आप सबने देखा है? भाइयों ने देखा? मैंने क्या किया था? बेटा आप आगे हैं। मैंने कैसे किया? ओके बेटा आप आए, रेड सूट वाली आप। यस, अब ये बेटी बताएगी कि कैसे किया, बताइए जरा। अभी वो आपने फर्क देखा उसमें? मैंने प्रॉपर उसको बताया लेकिन उसने क्या किया? ऐसे किया। ऐसे है जी, फर्क आ गया? थैंक यू बेटा, बैठ जाए। अभी अब मैं इस बात को क्लियर करता हूँ। हमारा मजमून क्या था जी? बेदाग जिंदगी। उसका पहला पॉइंट क्या है? मुंह बेदाग हो। दूसरा, तीसरा, हुक्म बेदाग हो। अब मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगियां बेदाग कैसे नहीं रह रही और दागदार कैसे हो जाती है? आज अगर किसी एक खानदान में, अगर 2 खानदानों में लड़ाई झगड़ा हो गया तो तीसरी किसी भाई ने या बहन ने देख लिया। अब उसने जो बात देखी है उसने जाकर किसी और फैमिली में बताया, तो उसने वो नहीं बताना जो वहां पर एक्सेप्ट हुआ है, जो वहां पर वो जो हुआ। अगर बहन ने कहा ना क्यों फलाना का और फलानी बहन बड़ी बुरी, ओदा सलूक अच्छा नहीं, तो उन्हें नाल 3-4 होर जाके सुनानी है। उन्हें कहना कहती ओदा सलूक भी अच्छा नहीं, वो वेखदी भी बड़ा भैड़ा है, तो ओदे पुआड़े पाउण लई तैयार रहंदी है। क्या किया? अजाफा कर दिया। ऐसी है जी। इसी तरह एक बच्ची जो पहली जो थी उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन आगे क्या हुआ? इत्थे तक काम आ गया। बात बिगड़ती जाती है और जब बिगड़ती है तो खानदान तबाह हो जाती है, नस्लें तबाह हो जाती है। लोग सालों साल बोलना पसंद नहीं करते, लोग अपनी
जिंदगी को अपने माँ बाप की बातों कदर करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको लोग बाहर से गलत सलाह देकर अपने माँ बाप के खिलाफ कर देते हैं। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की बगैर इन्वेस्टिगेशन किए, बगैर तहकीक किए बाहर की बातें सुनी और आकर अपने बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। बहुत सी बेटियां ऐसी होती हैं जो उनकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन लोग बाहर से क्या कहते हैं, ये बेटी क्या है, बुरी है, और बाप जैसे सुनता आग बुगला हो जाता है और कहता है कि मेरी बेटी ने क्या है, मारना शुरू। बगैर तहकीक के जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, जिंदगियां दागदार हो रही हैं। पहली बेटी ने क्या किया, बिल्कुल परफेक्ट किया, अगे आके असरा आ गया। मेरे सिसो एनू कहंदे ने वो चुगली वाला काम, चुगली कहंदे ना, चुगली वाला सिस्टम। इत्थों हो कीता, उत्थे हो कीता, अब जो जब दूसरे में अब तीसरी कुछ और ही बता देगी। उन्हें ते लड़ाई भी की थी, उन्हें गालां भी कटियां, क्या हुआ, प्रॉब्लम बढ़ गया। तो जिंदगी क्या होगी, दागदार होगी। हमें बेदाग जिंदगी गुजारना है और कलाम में लिखा है सच्चाई का बयान कर, सच्चाई तुझे आजाद करेगी। हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, अगर सच्चाई में रहेंगे आपकी जिंदगी बेदाग रहेगी। सच्चाई में रहेंगे आप अपने रिश्तेदारों में, आप अपने मोहल्ले में, आप अपने लोगों में, अपनी फैमिली में हमेशा सर उठाकर चलेंगे, आपका मुंह बेदाग रहेगा। हालेलुया। आप जब सच्चाई पर रहेंगे, मसीह की तालीम पर अमल करेंगे, आपका बिस्तर बेदाग रहेगा, क्योंकि तब आपका बदन पाक रहेगा। हालेलुया। आपके ज़हन में कोई बुरी चीज नहीं रहेगी, आपके दिल में कोई बुरे ख्याल नहीं होंगे, बल्कि हर तरह से आप परफेक्ट होंगे। हालेलुया। हमें खुदा में पढ़ना है। और तीसरी बात, मसीह का हुक्म। जो मसीह के हुक्म पर अमल करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, बुआड़े नहीं बुआते। हालेलुया। बल्कि वो बात को कवर करते हैं ताकि मसीह के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। क्योंकि लिखा मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं। आमीन। वो लोग मुबारक कहलाते जो मसीह की मोहब्बत में रहकर दूसरों में भी मोहब्बत को कायम करते हैं। आमीन। हमें जरूरत है इन बातों को अपनी जिंदगी में कबूल करें। हमें जरूरत है इन बातों को अपनी जिंदगी में कबूल करें ताकि खुदा उनकी बादशाहत में कबूल ठहरे। मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी पर गौर करें। पहले पॉइंट की तरफ गौर करें। क्या आपके मुंह बेदाग हैं? क्या आपको किसी से शर्मिंदगी तो नहीं होती? आपको सर झुकाकर तो नहीं चलना पड़ता? क्या आपके बिस्तर पे दाग है? नौजवान बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी लाइफ पर गौर कीजिए। खुदा आपसे मुखातिब है, खुदा आपसे कलाम कर रहा है। अपनी जिंदगी में खुदा के हुक्म को देखें, क्या आप उसके हुक्म पर कायम है? अगर नहीं तो आज खुदा आपसे मुखातिब है, खुदा आपसे कलाम कर रहा है, खुदा आपसे बात कर रहा है ताकि आप मसीह के एलची हो, मसीह के शिनवा हो, उसके कलाम में हमेशा कायम रहने वाले हो, ताकि वहां ना जाए जहां रोना और दांतों का पीसना, बल्कि वहां जाए जहां पर खुदा का जलाल है, उसकी बादशाहत है, जहां ना रोना है, ना ववेला है, जहां पर ना कोई भी मातम है, ना कोई दुख है, ना अफसोस है, बल्कि मसीह की शादमानी है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज अपनी जिंदगी पर गौर करें ताकि आप मसीह की हुज़ूरी में बढ़ सकें। खुदा मुझे और आपकी इन बातों को सलाह से बड़ी बरकत अता करे। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें खुदा की हुज़ूरी में। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आए दुआ करें। प्रेज़ गॉड।